नमस्कार। आज हमारे बीच में गौ रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सतीश जी प्रधान आए हैं पंजाब से, और उनके साथ और हमारे गौ रक्षा दल के संयोजक, राष्ट्रीय संयोजक श्री ऋषि वशिष्ठ जी पधारे हैं। हम उनका गोवा में, यहाँ गोवा के भूमि में हार्दिक स्वागत करते हैं। और मेरे साथ है हमारे साथी SN मिश्रा जी, गोवंश रक्षा अभियान जो लगातार काम कर रहा है गोवंश बचाने के लिए, और गोवंश बचाने के बाद उसका संवर्धन भी होता है, इसका साक्षी आप हैं। तो दोनों भाई साहब कल अपने जय श्री राम गौ संवर्धन केंद्र वालपई में पधारे। उनका हमको बहुत मार्गदर्शन भी मिला। तो पूर्वी हिंदुस्तान की जानकारियाँ उनको रहती हैं गतिविधियों में, और वो अग्रसर है। खासकर हमारे भाई साहब, बड़े भाई साहब सतीश जी प्रधान, जो पूरा देश का नेतृत्व देखते हैं गौ रक्षा आंदोलन में। तो उनका यहाँ आना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, और इससे एक वार्तालाप आप लोगों से हो जाए और पूरा गोवा के लोगों को देश में आज क्या गतिविधियाँ चल रही है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मिले, इसीलिए ये वार्तालाप आपसे हो रहा है। आप सबका स्वागत करते हुए आपको बताएं कि माननीय सतीश जी को भी इस सरकार के समय में 3 साल जेल में रहना पड़ा गाय बचाते समय। ये सब गौरक्षा आंदोलन से जुड़े हैं, और 3 साल वो 16 में उनको अंदर कर दिया गया, और 19 में वो बरी हो गए, क्योंकि जो आरोप किए थे पूरे वो झूठे थे। तो उसी समय एक मुझे पता नहीं, आपको मीडिया को पता है कि गौ रक्षक गुंडे ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी बोले, जो हम सबका अपमान हम माने थे, और वही टाइम हम लोग मीडिया में आपसे वार्तालाप करके इसका निषेध भी किए थे, क्योंकि गौ रक्षा से हम जुड़े हैं, आप जानते हैं। और मेरा नाम भी यहाँ के गोवा के पुलिस ने गुंडा लिस्ट में डाल दिया, और हमारे साथी सब गए महीने में DGP साहब को मिलने के लिए एक अपॉइंटमेंट मांगी, आज तक अपॉइंटमेंट नहीं दी गई। तो हमने कौन सा काम किया? गाय बचाना हमारा फ़र्ज है, हमारा एक कर्तव्य है, हिंदू सनातन हिंदू का एक कर्तव्य है, वो हम कर रहे। तो इसमें गुंडागर्दी की बात कहाँ आ गई? और हमारे ऊपर अलग अलग धारा में उधर FIR दिए गए ऐसे वो बोलते हैं, लेकिन हमने ऐसा कुछ काम ही नहीं किया। ऐसा कुछ है तो आप बताओ, पूरी जनता बताए गोवा की कि हमने गुंडागर्दी की है। नहीं तो आप ये राजनीति करके इसमें हम लोगों को फंसाने की बात यहाँ की सरकार कर रही है। मैं खुद माननीय मुख्यमंत्री जी को मिला भी, और उनको नोटिस भी दी। क्या आपकी सरकार 149 सेक्शन के अंडर हमको ऐसा क्यों दे रही है नोटिस? और गुंडा हमने क्या काम किया? आप थोड़ा अपने ऑफिसर को पूछ लो, और सच क्या है वो भी आप गोवा के लोगों को बताओ। आज इसी माहौल को लेके, क्योंकि गौ रक्षा ये आज नहीं चल रही, सनातन हजारों साल से हमारे हिंदुस्तान में चल रहे हैं, और इसी से गाय बची हुई है। अलग अलग संतों का काम है, वो कर रहे हैं मार्गदर्शन के रूप में। कई संत डायरेक्ट गौ रक्षा में भी हैं। वैसे हमारे भाई साहब सतीश जी प्रधान, जो गौ रक्षा दल के पूरा हिंदुस्तान के वो प्रेसिडेंट है, उनके मार्गदर्शन में आगे गोवा में भी काम चलेगा। और मैं अभी विनती करता हूँ आदरणीय सतीश भाई जी से कि वो अपना यहाँ मत रखे, गौ रक्षा के बारे में पूरे जानकारी दे दें। जय श्री राम, जय गौ माता की। आज हम गोवा की पवित्र धरती पर पहुँचे हैं। गोवा नाम से ऐसे प्रतीत होता है जैसे गाय को बुला रहे हैं, गो आ, गाय को जैसे बुलाया जा रहा है, ऐसे मुझे प्रतीत होता है। कल हमने हनुमंत जी, जो 15 साल से हमारे गौ रक्षा दल के संपर्क में है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं गोवा में। बहुत इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, जेल भी गए, बहुत इनके ऊपर पर्चे भी हुए। कल हमने इन हनुमंत जी को गौ रक्षा दल का प्रांत का अध्यक्ष नियुक्त किया है,
और ये अपनी टीम बनाएंगे। आने वाले समय में हम गोवा के अंदर किसी भी कीमत पर जो इलीगल गौ माता की स्लॉटरिंग हो रही है, इलीगल जो बूचड़खाने चल रहे हैं, उसको लीगल तरीके से पुलिस को साथ लेकर के कानून को हाथ में ना लेते हुए उनको हम कानून के दायरे में रह करके बंद कराएंगे। किसी भी कीमत पे यहाँ पर गौ मांस और गौ हत्या का धंधा है, गौ तस्करी का किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगे। और आने वाले समय में हम एक गौ रक्षा दल का पूरे हिंदुस्तान का जो अधिवेशन है गोवा में रखेंगे। पूरे देश से साधु संत समाज जितना भी है गोरक्षक यहाँ पर पहुँचेंगे और सरकार को चाहिए हमारे अधिवेशन से पहले यहाँ पर गौ हत्या जो इलीगल स्लॉटरिंग हो रही है उसको बंद कर दे, ताकि यहाँ का माहौल ख़राब ना हो। गोरक्षक किसी भी कीमत पे गौ हत्या बर्दाश्त नहीं करता, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो। पिछली सरकारों का मुझे दुख हो रहा है, सेंट्रल सरकार का भी दुख हो रहा है, यहाँ भी भाजपा की सरकार है। ये जो सरकारें बनी हैं गौ माता के नाम पर वोट हासिल करके बनी है, और वोट लेते ही गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले ये गोरक्षकों के खिलाफ होती है। जैसा कि ये यहाँ का प्रमाण है, इनके ऊपर गुंडा का एलिगेशन लगा करके स्टैंप लगा दिया। जैसे मुझे भी देश के प्रधानमंत्री ने गोरक्षकों को गुंडे की पदवी दी थी और उसके विरोध करने पर हमारा कसूर इतना था, हमने इस बात का विरोध किया। देश में 100 करोड़ हिंदू है, जो हिंदू है जन्म से गो भक्त, गौ माता को मानने वाला होता है। हमारा हिंदुओं का जो 16 संस्कार है वो गाय के बिना नहीं होते। मैंने बोला भी आपने 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई है, आपको इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। तो उल्टा मेरे ऊपर झूठे एलिगेशन लगा करके पंजाब की सरकार को, इनकी भाजपा की सरकार थी अकाली दल की, बोल कर के मुझे जेल में डाला गया। 3 साल बिना किसी अपराध के मुझे जेल में, मेरे साथ 3 साथी और थे। ये बहुत गलत बात है। दूसरी तरफ हमारे पंजाब में कोई भी सरकार गाय के नाम पर नहीं बनी, फिर भी उन्होंने पिछली 18 तारीख को संडे को पंजाब पुलिस ने 900 पुलिस मुलाजमों का एक टीम तैयार करके 185 गौ तस्करों के ठिकानों पर छापेमारी करी। ये देश की, मैं समझता हूँ, गौ हत्यारों के खिलाफ, गौ तस्करों के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई थी। ऐसी पूरे देश में आज तक किसी भी सरकार की पुलिस ने ऐसी कार्रवाई नहीं की। मैं वहाँ के सरकार को और पुलिस अफसरों का, खास करके डीजीपी पंजाब का गौरव यादव का, इस गोवा की धरती से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं यहाँ की सरकार को भी चेतावनी देता हूँ भी जितने भी गौ माता को स्लॉटर करने के इलीगल कार्य चल रहे हैं, चाहे बूचड़खाने हो, चाहे किसी के घर में हो, उनको तुरंत बंद करें। नहीं इसके लिए गोवा के अंदर बहुत बड़ा गौ रक्षा दल एजिटेशन करेगा, विरोध करेगा। अगर कुछ गलत होता है तो उसकी सरकार जिम्मेवार होगी। मेरी एक बार फिर सरकार को प्रार्थना है, यहाँ की सरकार को, वो समय रहते माहौल ख़राब ना होते हुए इस चीज़ को बंद करें। यह हमारी आस्था का सवाल है। गाय माता को किसी भी कीमत पर हमने कटने नहीं देना। गोवा का नाम भी गाय के ऊपर नाम रखा गया है, इसलिए बार बार मेरी यही विनती है। जय श्री राम, जय गौ माता। सर यहाँ पे इलीगल स्लॉटरिंग होता है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ? बिल्कुल, मेरे को गुप्त इन्फॉर्मेशन है हमारे साथियों की तरफ से। तो हम पहले पुलिस को उसकी रिपोर्ट करेंगे, पुलिस को लिस्ट देंगे भी उनको बंद करें। अगर नहीं बंद करेगी तो फिर हम खुद उसको बंद कराएंगे। अभी मैं विनती करता हूँ
अपने राष्ट्रीय संयोजक गौरक्षा दल के आदरणीय श्री ऋषि जी से कि वो अपना विचार मांगे। वो इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्री है, तो इस नाते वो अपना यहाँ विचार में। देखिए मित्रों, मैं कोकण की धरती को प्रणाम करके अपनी बात को शुरू करूँगा। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश जी ने आपको अभी पूरा गौ तस्करी का जो नेटवर्क है उसके बारे में समझाया। इस देश की इकॉनमी पूरी गौ माता पे है। गौ माता के दूध से, गौ माता के गोबर तक, गौ माता के मूत्र तक, इस देश की इकॉनमी में एक बहुत बड़ा हिस्सा, रोज़गार पैदा करने में एक बहुत बड़ा हिस्सा गौ माता का है। हम आने वाले समय में अपना राष्ट्रीय अधिवेशन गौ रक्षा दल का गोवा में कर रहे हैं। उसके साथ साथ ही हम उसके साथ साथ 2 बड़े प्रोजेक्ट्स, गौशाला जहाँ पे हनुमान जी की गौशाला है, उसके साथ साथ हम 2 बड़े प्रोजेक्ट इस देश को दिखाएंगे। किस तरीके से गाय से बिजली बन सकती है, किस तरीके से गाय के गोबर से गैस बन सकती है, किस तरीके से गाय एक रोज़गार देती है, किस तरीके से गाय जो है एक कृषि उपजाऊ भूमि पैदा करती है। इसकी विस्तृत जानकारी, एक विस्तृत रिपोर्ट हम अपने अधिवेशन में पेश करेंगे। और गाय के माध्यम से इस पृथ्वी के ऊपर सबसे पहला अधिकार गाय माता का है, उसके और बाकी सबके अधिकार दूसरे हैं, वही सबका पालन करती है। और उसके बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट हम अपने अधिवेशन में टेबल करेंगे, जिससे आने वाले समय में हम आपको शेयर करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, सिद्धेश्वरनाथ मिश्र। मैं गोवंश रक्षा अभियान गोवा से 2008 से हम लोग जुड़े हैं। आज के इस प्रेस वार्ता के लिए पधारने के लिए आदरणीय श्री सतीश जी प्रधान, जो कि पंजाब से आज परशुराम भूमि गोमंतक में पधारे। आदरणीय श्री ऋषि वशिष्ठ जी दिल्ली से आज यहाँ पर गोमंतक भूमि में पधारे। और आप सभी प्रेस भाइयों को और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सभी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने आज आकर के इस प्रेस वार्ता में हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाया। हनुमान जी के अध्यक्षता में पूरे गोवा राज्य में हम लोग गौ रक्षा आंदोलन चला रहे हैं और इसको विस्तृत रूप से देंगे। पुनः आप सभी को धन्यवाद। जय गौ माता। जय गौ।